तब केशव बोल रहे हैं कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, तो करण अर्जुन आ गए। ठीक है, क्या चीज और चार्जर वही कैबिन में होगा। चार्जर दे दीजिए, लगा देंगे, दे दीजिए ना केशव, दे दीजिए, लगा देना ना, दे लगा दीजिए। आलोक जेम्स कहाँ है? चलिए क्वेश्चन नंबर 42। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 42 तारीख क्या है? जो 15 ना, ठीक। 18 को जिनको जाना है, हम पहले बता रहे हैं 17 तक कर दीजिएगा जमा। 200 12 साथ जा रहे हैं ट्रिप पे सब लोग। हाँ ना ना ना, सुबह जाएंगे और सीधे शाम में आएंगे वापस। पर हेड 200 रखे हैं बस। स्कॉर्पियो से जाना है, स्कॉर्पियो से आना है। ठीक है, बाइक से जाएंगे उससे। मेरा पहल का बैच में बमक के पूरा फायर हो गया मेरे पास, 70 लोग उसी में है। ठीक है, और हम कम से कम लिमिट रखे हैं मात्र 30 लोग का। ठीक है, और सेकंड बैच में 55 लोग है ना, 40 लोग तो एकरे में। ठीक है, तो बमक के फायर। लेकिन ठीक है, जाएंगे 18 तारीख को। हाँ चढ़ेंगे, मैथन चलेंगे हम लोग। हाँ सब जगह जाएंगे। देखिए पारसनाथ जाएंगे घूमने के लिए ट्रिप पर, मतलब कि ऊपर जा करके कूदेंगे बदला पर। ठीक है, वहाँ जाएंगे। और खंडोली जाएंगे, मुर्गा वाटरफॉल स्पेशली खाने के लिए, सबको बावर्ची बना देंगे जहाँ भी। ठीक है, और ठीक कहीं पर भी है ना, हमको डर लगता है कहीं सर आदमी ना फॉल हो जाए। ठीक है, ऐसा है। ठीक है, और फिर आपका फाइनली जब दूर घूमने जाना हो तब मैथन चलेंगे आराम से। कम लोग मैथन चलेंगे आराम से। ऐसा स्कॉर्पियो लेंगे जो तो तेज़ चलाए, साला जिंदा जाएंगे, पता नहीं आए कि नहीं आए, एकदम तेज़ जाएंगे स्पीड से एकदम। ठीक, चलिए आइए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42। देखिए इस क्वेश्चन का इज्जत कीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा भयानक है। ठीक है, एकदम शांत होकर के 1.5 घंटा बैठ जाएं। ठीक है, सुनते चलिएगा मेरा बात को। मेरा बात ये है कि यदि 110 को, ये क्वेश्चन आपका सीरियल मेंस का है। ठीक है, प्री में आने वाला 2 साल में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन सुन लीजिएगा। क्वेश्चन है, यदि 110 को x% कम करने पर प्राप्त परिणाम। अच्छा हमको यह बताइए, किसी संख्या को अगर 20% कम किया जाता है, किसी संख्या को अगर 20% कम किया जाता है तो वह संख्या स्वयं का कितना % हो जाता है? 80% होता है ना। याद रखिएगा कि वो संख्या खुद तो 100% था, अगर उसमें 20% का कमी किया गया है तो वो संख्या स्वयं का 80% हो गया है। ये समझ में आ रहा है? तो सर समझिए, ये 80% कैसे आया? जब 100% में 20% माइनस किए तब 80% आया है ना। बोला गया है जब किसी संख्या में 20% की कमी की जाती है तो वह संख्या, जगदीश यहाँ देखिए, तो वह संख्या स्वयं का 80% हो जाता है। तो ये पता चल रहा है। तो अब्दुल यहाँ सुनिए, यहाँ देखिए सब लोग। अगर एक संख्या में, सुनिएगा, एक संख्या है आपका m, इस संख्या में 20% का कमी किया गया है, इसका मतलब ये संख्या स्वयं का कितना % हो गया? 80% हो गया। सर ये 80% कैसे हो गया? जब हम लोग किए हैं क्या कि 100 में 20 को माइनस किए हैं, ठीक है, तब आया है मेरा 80%, यही ना आया मेरा। तो सर ये क्योंकि 20% हम लोग को पता था इसीलिए 20 लिख दिए। जब ये पता रहे, यहाँ लिखा हुआ है यदि किसी संख्या में x% की कमी की जाती है, तो सर वो संख्या, मान लेते हैं m में x% की कमी की जाती है, तो सर वो संख्या क्या हो जाएगा? सर 100 माइनस x% होगा, वही होगा ना कैलाश? ठीक। सर वो संख्या आपका दिया हुआ है 110, ये दिया हुआ है कि 110 में x% की कमी की जाती है। ठीक है, ये लिखा हुआ है 110 को x% कम करने पर प्राप्त परिणाम। सर 110 को x% कम करने पर प्राप्त परिणाम, ये परिणाम प्राप्त होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में
500 में 20% का कमी हुआ तो कितना हो जाएगा, 500 का 80% हो जाएगा ना, ये वाला कितना 400। ठीक है सर, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, 10% 50, 20% 100, 100 माइनस करके डायरेक्ट कर सकते हैं। तो सर ये जो परिणाम आया, देखिए लाइन से लाइन जो बोलेंगे वहाँ हाथ भी रखेंगे। 110 को x% कमी करने पर प्राप्त परिणाम, समझ में आया? ठीक, लिखा हुआ है 50 को x% बढ़ाने पर प्राप्त परिणाम के समान है। समान है, ये समान है, किसके समान है, बराबर है, किसके समान है, जब 50 को x% क्या किया जाता है, बढ़ाने पर, तो 100 प्लस x, ये क्या परसेंट बटा 100। अच्छा ये परसेंट हटा दो, परसेंट हट जाएगा। तो ये समझ में आया, परसेंट हटता है तो नीचे क्या आता है 100। ठीक है, तो ये कैसे वो समझ में आया? ठीक है, 110 को x% घटाने पर प्राप्त परिणाम 50 को x% बढ़ाने पर प्राप्त परिणाम के समान है। सर ये बात बताइए, 110 को घटाना पड़ेगा ना और 50 को बढ़ाना पड़ेगा, तब तो समान आएगा। सर अगर गलती से ये क्वेश्चन दे दिया कि 110 को x% बढ़ाने पर प्राप्त परिणाम 50 को x% घटाने पर प्राप्त परिणाम के समान है, ये पॉसिबल है? हाँ सर, इसको अगर और बढ़ा देंगे, वो बेचारा को और घटा देंगे, तब बराबर होगा कभी क्या? नहीं ना सर, इसको घटाना पड़ेगा और उसको बढ़ाना पड़ेगा, तब ना जा कर के बराबर होगा। ये दिमाग में लॉजिक आ रहा है ये वाला? ठीक, अब केवल क्या करना है, हम लोग को सॉल्व करना है। ये से ये गया, x निकल जाएगा। पूछा क्या है, देखिए बोला गया है 650 का x% 180 के x प्लस 20% से कितना परसेंट अधिक होगा, निकटतम बताना है, निकटतम। अप्रॉक्स में आंसर आएगा, सुनिएगा, इसको सॉल्व करें। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये पहले x को, पहले सुनिएगा, पहले x को छोड़ दे, कोई भी आंसर नेगेटिव में नहीं आएगा। तो पहले x को भूल जाइए और पहले इसको देखते हैं। ठीक है, ये नंबर को, वरना एक एक करके स्टेप कीजिएगा तो एग्जामों में स्टेप पे हो जाएगा। 110 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,000 आएगा। ठीक है, और इधर 500 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 5,000 आएगा। इधर 11,000, इधर 5,000। ठीक है सर, इधर आएगा तो माइनस में आएगा। ठीक है, 11,000 माइनस 5,000, ये 6,000 आ गया। अब x पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ये आ जाएगा -110 और ये आ जाएगा +50। समझ में आ रहा है चालू? ये कितना हो जाएगा, +50। ठीक है सर, इधर साइड आपका माइनस है ना, इधर साइड क्या है, प्लस। ये उधर लेकर के जाएंगे तो प्लस होगा, माइनस जाएगा प्लस होगा ना, माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो 110 + 50 कितना हो जाएगा आपका, 160x। समझ में आया? ठीक, काटते जाइए ये से। ठीक है, ये 2 बार में और ये कितना बार में, 85 बार में। अरे इससे काट रहे हैं 75 है ना, 8 से काट रहे हैं। x = 75/2, जिसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, x = 30। आए मॉर्निंग, ये लोग अब डिवाइड सिखाएं हम, 37.5। और x जो हम लोग ले रहे थे वो परसेंटेज में ही ना ले रहे थे, इसलिए लास्ट में फाइनली हम लोग परसेंटेज इसमें क्या किए, जोड़ दिए। क्योंकि सर ये 100 यहाँ परसेंट लिखे थे, ये परसेंट, सुनिएगा, एक एक लाइन समझिएगा। ये परसेंट, ये मेरा x आया, इसमें किसी को दिक्कत हुआ, विमल? नहीं ना। तो ये आ गया, तो सर अचानक यहाँ परसेंटेज का है उतार दिए हैं, क्या रुद्र अवतार हुआ क्या? नहीं, देख सर, यहाँ पर 100% में जब x%, हाँ x% लिखा हुआ था ना, 100% में x% को माइनस किए थे, और ये परसेंट और ये परसेंट को कॉमन लेकर के बाहर लिखे थे, और ये परसेंट हटा तो नीचे क्या आया था, 100। लेकिन तो वास्तविकता में ये x नहीं लिखे, क्या थे, x% लिखे थे। इसीलिए जब फाइनली आएगा तो आपका क्या आएगा, x% आ गया आपका।
बुझाया सबको ये वाला? ठीक है सुशांत, ठीक, शाबाश। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, 650 का x%। सर 650 का x%, ठीक है सर, x% ये आ गया ना मेरा, ठीक है, लीजिए समझ गए, इतना आ गया आपका। बोला क्या है, 650 का x%, 180 के x प्लस 20% से कितना परसेंट अधिक है? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना? अब क्या करेंगे, देखिए बोला गया है 650 का कितना परसेंट? x%। 37.5 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 3/8 होता है। मतलब 650 का 3/8, यही ना? ठीक है, 650 का 3/8 वही बोला गया है। 180 के x प्लस 20%, ठीक है। देखिए अच्छा ये कितना लिखा? 37.5 है ना? इसको प्लस 20 कर देंगे, प्लस 20 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 57.5% होगा, यही ना? क्योंकि लिखा हुआ क्या है कि 650 का 37.5% कितना? 180 के x प्लस 20%, तो x कितना निकला मेरा? 37.5 प्लस 20% कितना हो जाएगा? 57.5, ठीक है, से कितना परसेंट अधिक है? पहले ये तो निकाल लें, 180 का कितना परसेंट? 57.5%, यही निकालना है ना? ठीक है, जहाँ दिक्कत होगा हमको टोक दीजिएगा वहीं पर, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा खत्म हो जाए फिर पूरा रिपीट देंगे भूल के ना, ठीक है। यहाँ देखिए इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालने आता है आप लोग को। 50% का क्या होता है? 1/2, ठीक है। 5% का क्या होता है? 1/20, 5/100 मतलब 1/20। 2.5 का 1/40, वाह 1/40, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा आपका? 40 आएगा। 2 से कितना बार में? तो ये 20 होगा, कितना बार में? और ये 1, फाइनली कितना? 23/40 आया। मतलब सर 650 का 3/8 180 के 23/40 से, और 23 है क्या? 23/40 से कितना परसेंट अधिक है, यही है। अब तो इसमें कैलकुलेशन में दिमाग खराब, ठीक है। तो 2 चीज़ सिखाते हैं। अब यहाँ से आप लोग को एक चीज़ नया चीज़ सिखाते हैं, सीखिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि अभी हम रेशियो में कर देंगे दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक। देखिए आप लोग को ये बताया है ना, कल ही परसों शुरुआत का क्लास में बताए थे कि परसेंटेज एक काल्पनिक घटना है ना, और रेशियो भी एक काल्पनिक घटना है। तो काल्पनिक दोनों भाई है, ठीक है। ये दोनों क्या है? भाई है। और दोनों बोलता है कि हम लोग दोनों में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, हम लोग दोनों साथ साथ चलेंगे। कैसे? देखिए AB, ठीक है, बोलेंगे BA से 20% अधिक है, ठीक है। BA से क्या है? 20% अधिक है। तो अगर ये 100, ये 120, ठीक है, तो आ रहा है ना 20% अधिक, ठीक है। और रेशियो में करेंगे तो कितना आएगा? 5 और 6 आएगा ना। तो सर यहाँ से ये रेशियो में गए, परसेंटेज में कोई फ़र्क पड़ा क्या? नहीं फ़र्क पड़ा। कैसे? सर BA से कितना अधिक है रियल में? 1, किससे? 1/5 को क्या बोलते हैं? 20% बोलते हैं, ठीक है। अब अगर ये दे दिया, देखिए ऐसे दे, समझिएगा, AB दे और यहाँ पर AB दे, ये रियल में, ये रेशियो में। देखिए अगर B के पास 120 है और A के पास 100 है, ये दे, ठीक है। और B के पास 6 दे, A के पास 5 दे, है ना। तो सर क्या कोई दिक्कत है? अभी भी तो BA से 20% अधिक है सर, एकरों में अधिक है, एकरों में अधिक है ना। तो
तो सर या तो आप रियल से परसेंटेज निकालिए, यहाँ से भी निकालने पर 20% आएगा ना, या तो उसका रेशियो करके परसेंटेज निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। परसेंटेज में कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। अगर यहाँ पर हम 140 कर दिए, ठीक है, और यहाँ पर कर दिए हैं आपका हम 5 और 7, तो सर अभी भी तो 40% अधिक है, रियल में भी और रेशियो में भी, मतलब ये परसेंटेज इसमें भी और इसमें भी, है ना। तो आप सर वास्तविकता में कीजिए या फिर रेशियो में कीजिए, परसेंटेज में कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। तो सर ये जो आपका दिया हुआ है, ये जो निकला, ये तो वास्तविकता है ना, और ये भी रियल है। ये काम करते हैं ना, इसको रेशियो में कर लेते हैं, ठीक है, इसको रेशियो में कर लेते हैं। ये 600 का 3/8, 650 का कितना है, ये 3/8, और ये कितना है आपका 180 का 2/23/40, ये है आपका, ठीक है, क्या चीज, और 3/8, ठीक। तो सर अब क्या करना है ना, इसको रेशियो में इतना मल्टीप्लाई करने से पहले काटना चालू कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये 0 से ये 0 गया, और ये गया आपका 2 बार में, कट सकता है ना, ठीक। अब फिर ये कहाँ काटें, और ये 3 से काटते हैं, इसको कितना बार में, 6 बार में, ठीक है, और ये किधर कट जाएगा देंगे अभी, ठीक है, याद देखिए। अब कुछ ये कटेगा ना, लेकिन बड़ा प्रॉब्लम करेगा, ये काटेंगे तो ये प्रॉब्लम करेगा ना, लंबा जाएगा जी। करते हैं, छोड़िए। ये 650 है, ठीक है, और इसको कीजिए मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 6 दूनी कितना हो गया 12, तो ये हो गया 12 इंटू कितना 23, तो 23 को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 230 और 46 276, ठीक है। ये कितना, अरे पहले 10 से किए, फिर 2 से किए और ऐड कर दिए, ठीक है, ऐसे ही किए। देखिए 23 को मल्टीप्लाई किए 12 से, तो 12 को लिख सकते हैं 10 + 2, ठीक है, तो 23 को 10 से किए तो आया 230, और 23 दूनी कितना 46, 276, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा आपका 230 + 46 276, तो ये कितना हो जाएगा 276, और ये कितना हो जाएगा 650, सही है, ठीक है। अब क्या करना है सुनिएगा, यहाँ बोला क्या गया था, बोला था 650 का x%, 180 के x + 20%। अच्छा अब ये बोल सकते हैं, सुनिएगा, रेशियो में करना चालू किए हैं, तो अब मतलब यही हुआ ना, ये शुरुआत में लिखे थे इसका और इसका लिखे थे, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है इससे कितना % अधिक है, यही ना मतलब हुआ सर। इसका पूरा काटने के बाद ये लेते आए, ये तो और कट सकता है ना, ये तो और कट सकता है, 2 से कट जाएगा ना, तब इसको काट नहीं रहे, रुकिएगा अभी, ठीक है। इसका मतलब 650 276 से कितना % अधिक है, ये क्यों कैसे निकालें, ये समझ में आया। सबसे पहले ये किए, वापस रिवाइंड कर रहे हैं, सबसे पहले ये किए, जिससे मेरा x निकल गया, ये सिंपल रहा, ठीक है। x निकालने के बाद ये पता चला कि केवल x नहीं निकालना है, आप लोग को बोला गया है कि 650 का, अच्छा पहले मेरा बात को एकदम ध्यान से सुनिए, ठीक है। हमको ये सब क्वेश्चन करवा के आप लोग को टॉर्चर करने का एकदम मन नहीं है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आया हुआ है। अब यहाँ पर वो लोग बैठे हुए हैं जो SSC CGL का तैयारी कर रहे हैं, CHSL का तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, GD का तैयारी कर रहे हैं। तो 10 से 12 13 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन अभी जो इजी क्वेश्चन मिलता है ना, वो सब GD के लिए आता है, ठीक है। अब ये सब क्वेश्चन आप लोग का दिमाग खोलता है, समझे। एग्ज़ाम में इतना नहीं करना, क्या इसको करना है क्या एग्ज़ाम में, नहीं करना है क्या सर, इतना एग्ज़ाम में कीजिएगा क्या, मन में एक के बार में लिखिएगा, ये सब लिखेंगे खरपतवार, ये सब नहीं लिखना है आप लोग को एग्ज़ाम में। तो हम लिखते हैं इतना आप लोगों को समझाने के लिए, दिमाग करके इतना एग्ज़ाम में करेंगे, अरे कॉपी थोड़ा नहीं इतना बड़का हो, तो 4 लाइन का 1 2 3, कॉपी में 3 लाइन जगह होगा ना, 3 लाइन का जगह, तो बड़ा बड़ा लिख रहे हैं हम, रात के लिए मिलता है वो पेज, है ना, कंप्यूटर अवे में नया रंग करके छाप दीजिएगा ओकरा में, ठीक है। क्या कहें
जब से दिल्ली होके लौटे अजीब अजीब बर्ताव किए जा रहे हैं। नायक भी बोलता है जब से बिहार होके लौटे अंड संड बोले जा रहे हैं। देखिए तो ये पता चला आप लोग को कि 650 का 37.5%, 650 का x%, ठीक है, 180 के, सुनिएगा, 650 का x%, 180 के x प्लस 20%, जो 20% ऐड किए तो ये आया, जिसका फ्रैक्शन वैल्यू आया आपका 23/40। तो अब करने जा रहे हैं, सुनिए, ये वाला इससे कितना परसेंट अधिक है, यही ना पूछा है, ठीक है। तो ये वाला का रिजल्ट क्या है रेशियो में, ये, और ये वाला का रिजल्ट ये। तो फाइनली मेरा डेस्टिनेशन यहाँ पहुँच गए। अब क्या लिखा है पढ़ेंगे, 650 276 से कितना परसेंट अधिक, ये निकालना है ना। शाबाश। अब माइनस कीजिए, 10 में 4 गया तो 6 गया तो 4, ये कितना हो जाएगा, 14 में 7 गया तो 7, 5 में 2 गया तो 3 बटा 276 इंटू 100, ये ना करते हैं, ठीक है सर। 650 276 से कितना परसेंट अधिक है सर। अगर यहाँ पर 6 रहता और यहाँ 5 रहता तो बड़ी मजा आता है ना, कि 6 5 से कितना परसेंट अधिक है, तो 1 अधिक है किससे, 5 से इंटू 100, यही करते थे ना। तो सर यहाँ पे 100 करते थे परसेंटेज निकालने के लिए, तो सर इतना 100 करने जाएंगे दिमाग खराब हो जाएगा आप लोग का। तो हम लोग ये सॉल्व करते थे, पता है ना कैसे, कि 1/5 को क्या बोलते हैं, 20%। तो हम लोग क्या निकालना है, इसका भी क्या निकालना है, हमको फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है। समझिए मेरा बात को, यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं ना, शाबाश। देखिए कहाँ लिखने की जगह हुआ है यार, ना तो मिटाइए दी, इसको हटा रहे हैं, ठीक है। दयानंद ऑप्शन बोलिए। हाँ, 136% और ठीक, चलिए यहाँ समझिए। कहाँ पर, अच्छा ठीक है, सही सही तो है। पारसनाथ देखिए यहाँ पर कल कैसा बोलते हैं, शालिनी पड़ोसी है, हम बोले कितना बगल घर है, 10 किलोमीटर। देखिए मुखिया जी भी है। चलिए याद है कि ये परसेंटेज है ना, हो गया, हम मजाक करते हैं, सबके करना जरूरी है। याद है, याद है 374, यही निकालते हैं ना, ऐसे हम लोग करते हैं ये वाला। यहाँ देखिए नाखून फोड़ रहे हैं। एक जो है सो 5 का कितना परसेंट है, 20% है, वही निकालते थे। 1 5 का कितना परसेंट है, 20%। तो इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, 374 276 का कितना परसेंट है, यही निकालेंगे ना, ठीक है। सबसे पहले तो ये 276 खुद 100% है, और 374 276 से बेसी दिख रहा है ना, 1 2 3 4 गिनती आता है ना। हाँ। तो ये आंसर तो होगा नहीं, जो होगा ज़्यादा होगा ना। अब समझिए मेरा बात, एकदम ध्यान सुनिए। देखिए 374 में 276 का काम हो गया है ना, हो गया सर। बचा कितना, 98 बचा। नलायकों, 276 में, सॉरी 374 में 276 का काम हो गया। 374 में 276 का काम हो गया, जो कि कितना परसेंट था, 100% था। बचा कितना, 98 बचा, ठीक है। अब निकालना है कि ये 98 276 का कितना परसेंट है, क्योंकि सर ये 100% का काम तो हो गया, मतलब कि ये ही दोनों में इसको आंसर होगा, है ना।
सर 276 का 50% कितना होता है? 136 होता है। हाँ नहीं, 138 होता है। सबका दूंगा। हाँ, कितना होता है? 138। 50% कितना होता है? 138 होता है। सर ये 138 है क्या? नहीं ना। 50% से बेसी कहाँ से आंसर होगा सर? यही होगा। क्या बता दिए सर, ये क्या क्वेश्चन था। ठीक है ना। इतना तो याद रखिए, सक्सेस का रास्ता है ना, यही सब क्वेश्चन से होकर के गुजरेगा। अगर रास्ता यही सब हो से नहीं गुजरा, इसका मतलब आप सक्सेस के पथ पर नहीं है, टाइम पास किए जा रहे हैं, है ना। आए की बोले शॉर्ट ने बनाए। शॉर्ट ने बनाने का सबसे बेस्ट उपाय बताएं, एग्जाम में इसको स्किप कर दीजिएगा। जस्ट बगल में टिपिएगा सेव एंड नेक्स्ट या फिर नेक्स्ट। जय माता दी। ऑप्शन नंबर सी। आदमी पछड़ जाएगा, आप ऐसे मार के निकल दीजिएगा, हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है बाबू, क्योंकि ये प्री में नहीं है, ये मेंस का क्वेश्चन है और मेंस में आपको टाइम मिलता है। छापिए जल्दी, एक बार हम एक्सप्लेन कर देंगे थोड़ा शॉर्ट में, ठीक है। यहाँ से शुरू करें। क्या चीज? कहाँ बोले ना? लाइट वर्क पे कैमरा में दिक्कत करेगा आप लोग को ना। अभी जो रिवाइज करेंगे आप लोग घर में, कम से कम वीडियो देख के रिवाइज तो कर पाते हैं। पगला आ जाएगा। नहीं, बार बार वीडियो देख के रिवाइज कीजिएगा तो आ जाएगा, समझे। ये फ़ायदा करता है, ये बहुत फ़ायदा करता है आप लोग। क्या कल किए? तो कल अपलोड कर दिए हैं आपका। हाँ तो परसेंटेज किए तो है आप लोग का। वो टाइम एंड वर्क का कल हम बोले थे कुछ, क्या बोले थे ना? टाइम एंड वर्क का बोले थे दयानंद। अच्छा, हमको यहाँ को लगा कि परसेंटेज का बोल रहे थे। अभी बोलेंगे कि परसेंटेज का बोले। प्रिंस, जेम्स, विकी और एगो प्रिंस एब्सेंट है, जेम्स, आदित्य, 4 परीक्षा देने के लिए। कौन सी का? वो एडमिशन करवाने। अरे हाँ, कल बोले थे कल एडमिशन कराने जाएंगे। और सालू सारा वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले एक एक करके देखिएगा। पहला वीडियो आज हम भेज देंगे आपको, आप देख लीजिएगा, ठीक है। और सुशांत आज भेज देंगे दूसरा वीडियो, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, 4 क्लास 5 क्लास हो चुका है। पर डे एक को देखिएगा ना, तो यहाँ से मैनेज हो जाएगा आपका, समझे। मिटावे? हाँ, ओ सॉरी, हम भूल गए थे, हम भावना में बह गए थे कि बड़ा क्वेश्चन है। सॉरी। अरे ढक्कन कहाँ फेंक देते? वो नीचे गिरेगा, पेज उठेगा। जहाँ जिसको चमक रहा हो बोलिए, क्या लिखा होता नहीं।
पहली बार इंस्टाग्राम आईडी बनाए हम, पता है? हम बनाए हैं फिर कभी पकड़ लेते हैं। तो बस हम याद नहीं दे रहे हैं। हाँ, अब जो अभी तक समझाइए नहीं रहे थे हम बोलते हैं एक बार समझाने दीजिएगा। समझा देते हैं। जब से तुमको जाना है सनम, क्या कहें कितने हैं। ललिता समझ में आया बच्चा? बोतला कहाँ? पानी है, बस चाहिए। चलिए यहाँ देखिए, समझाते हैं, ठीक है? समझावें? क्या हुआ? टिंकू आई बाबू, एग्जाम है क्या? आइए, खत्म हुआ। टाइमिंग क्या था बच्चा? हाँ, मतलब ये 43 मिनट बाद ये हमारे अरे पूरा सुनिए ना, पूरा है सभी लोग। ये मेरे पुराने लेजेंड आदमी हैं, है ना? हाँ, बीच में छोड़ने के बाद एहसास हुआ कि पढ़ाई ही आखिरी साधन है। समझे? मेरा टिंकू अभी प्रेम लोग का बैच में रहते हैं, अभी कंप्लीट हो गया, होने वाला होता है, एडवांस चल रहा होता है। उन लोग का एडवांस चल रहा है अभी, अर्थमेटिक कंप्लीट, एक चैप्टर फिर बचा हुआ है, एडवांस चालू हो रहा है। अरे मिटाने जा रहे थे, रुकिए, सुनिए। देखिए यहाँ देखिए, सुनिएगा मेरा बात को। इसको कैसे सॉल्व करना है सो सुनिए। सालू फोन रखिए। हाँ चलिए यहाँ कहीं ना पहुंच जाए सर, आप बोर्ड टुकड़ा करने देखिए सर। चलिए यहाँ सुनिए, बोलने का तात्पर्य क्या? समझ गए हम, है ना? अब वो तात्पर्य को अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे वो, हम समझ गए थे आनंद, उनका तात्पर्य क्या है। चलिए, क्वेश्चन करना क्या, अगर एग्जाम में आप लोग को आएगा तो कैसे करना है वो हम सॉल्व करके बताते हैं, ठीक है? क्वेश्चन रहेगा और आप लोग के पास ऑप्शन रहेगा आपका 80%, ये ऑप्शन रहेगा, और 154%, 136%, और क्या है आपका 90%, ठीक है? जो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो केवल ऑप्शन में तुक्का मार के निकल दे, ठीक है? तो देखिए कितना अच्छा आ रहा है, देखिए ना, ऐसे नहीं, जय माता दी, सही हो गया, है ना? देखिए ना, कैसे जय बजरंग बली, सही। अगर 136 लास्ट में दिया हो तो जय बजरंग बली भगवान, हो गया। फर्स्ट में दिया हो तो जय खाली। हाँ, ऐसे नहीं, है ना? भोलेनाथ एक में सब आ गए, है? तो उपाय है, सुनिए, क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा, आगे आइएगा, सुनिए। क्वेश्चन आप लोग का ये लिखा हुआ रहेगा, करना क्या है सुनिए। 110 में x% की कमी करने के बाद जो परिणाम आया है वो 50 में x% बढ़ाने पर जो परिणाम के समान है, यही लिखा हुआ है ना? तो आप लोग सॉल्व कैसे कीजिएगा पता है? एग्जाम में जैसे स्टेप कीजिएगा वो ये लिखिएगा, ठीक है? 110 का 100 माइनस x/100 या फिर परसेंट, सीधा लिखिएगा, परसेंट इज इक्वल टू 50 का 100 प्लस x%, और ये परसेंट से ये परसेंट काट दीजिएगा, ठीक है? और ये आ जाएगा 11,000, ये आ जाएगा 5,000, उधर आएगा कितना 6,000, ठीक है? ये आ जाएगा माइनस में आएगा 110 और ये प्लस में 50, माइनस उधर जाकर क्या आ जाएगा प्लस, तो कितना आ जाएगा 160x, 0 से 0 जाएगा,
ये काटेंगे 2 बार में और ये काटेंगे आपका 75 बार में, और ये 2 से x आएगा कितना आपका 37.5 x आ गया। अब आप लोग को निकालना है कितना 650 का x%, इसका मतलब 650 का आपको निकालना है x% मतलब 3/8, और किसका निकालना है अगला 180 का 180 का सुनिए 180 का आप लोग को निकालना है 37.5 प्लस 20%, ठीक है, जो कि आया कितना 57.5%। 57.5% का मतलब क्या हुआ, सुनिए 57.5% का मतलब क्या हुआ 55% प्लस 2.5% हुआ, है ना। 55% का फ्रैक्शन वैल्यू 55/100 मतलब 11/20। 55% का मतलब 55/100 हुआ। 5 से काटेंगे 11 बार में और 100 को 20 बार में, तो 11/20 आया, और 2.5 का 1/40, ठीक है। तो एलसीएम क्या आएगा आपका 40, और ये 2 बार में कितना 22 और 1 23। लिखना डायरेक्ट ये था आप लोग को, ठीक है। अब ये 0 से 0 गया, ये गया आपका 2 बार में, ये 3 से गया आपका 6 बार में, ठीक है। ये हो गया आपका 650 और ये हो गया 12, ठीक है। 23 12 230 और 46 76 276, ठीक है। ये कितना अधिक है 650 और ये 276, कितना गया आपका 4, और ये कितना 374, किससे 276 से, मतलब 374 276 कितना परसेंट है 100% से अधिक है। ये ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है। तो 100% का काम हो गया, कितना 276 का काम हो गया, बचा कितना 98 बचा, ठीक है। मतलब 98 276 का कितना परसेंट है सर 50% 138 होता है, तो इतना बेसी आंसर कहाँ से हो जाएगा, ठीक है, यही होगा। हाँ यहाँ पर देखिए 374 276 का कितना परसेंट है ये निकालना है हम लोग, ठीक है। दुनिया में हर चीज़ खुद का 100% होता है, ठीक है। अगर मेरे पास 5 रुपया है तो वो मेरे लिए 100% है, ठीक है। अगर किसी को अपना 50% दें, इसका मतलब 2.5 रुपया देंगे, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है यहाँ पर देखिए, इसका मतलब ये होता है, अगर हम ये लिखते हैं ना 20/100, इसका मतलब समझिएगा 20% का मतलब क्या होता है 20/100, ठीक है। ये क्यों लिखते हैं पता है, क्योंकि 20 जो है 100 का कितना परसेंट है 20%, है ना। 20 100 का 20% है, और जब रेशियो में काटेंगे 1/5 तो वो भी यही होगा, 1/5 का कितना परसेंट है 20%। तो सर ये फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू कैसे लिखते हैं पता है, हम लोग ऐसे निकाल के लिखते हैं। ये फ्रैक्शन दिया हुआ रहता है ना 1/5, तब निकालते कैसे हैं कि 1/5 का कितना परसेंट है, तो परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो ये कितना आता है मेरा 20। लेकिन सर हर जगह करने नहीं जाएंगे, हर जगह इसमें अगर 100 से गलती से मल्टीप्लाई कर दिए ना तो और परेशान कर देगा हम लोग कैलकुलेशन, समझे। तो हम लोग क्या किए हैं देखिए 374 276, इसी को ना परसेंटेज में कन्वर्ट करना है हम लोग को, तो ये 100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा, है ना। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे 1/5 को 100 से मल्टीप्लाई किए तो आंसर आ गया ना, ठीक है। लेकिन क्या कर रहे हैं 374 276 का कितना परसेंट है यही निकाल रहे हैं। तो हम लोग क्या किए ना, मन में क्या किए, इसको बांट दिए, इसको 2 पार्ट में बांट दिए। एक तो बांट दिए 276/276 और एक बांट दिए 98/276। क्यों सर? क्योंकि 276 यहाँ पे देखिए 276 खुद तो अपना 100% है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग ये निकालेंगे 6/5 कितना परसेंट है 100% तो बेसी आएगा ना। 6/5 कैसे परसेंट करेंगे, इंटू 100 करेंगे जी सर, तो ये कितना आएगा 20, कितना परसेंट आया 120 आया। ये समझ में आ रहा है। तो 120 क्यों आया सर, 120 इसलिए आया आपका कि हम लोग क्या निकाल रहे हैं 6 जो है 5 का कितना परसेंट है, 5 तो खुद ही 100% है ना, और ये 6 जो है 5 से ज्यादा है, तो जो भी आंसर आएगा वो 100 से बेसी आएगा, है ना। और अगर यहाँ पर 4 रहता, यहाँ पर क्या रहता 4, तो सर जो भी आंसर आता वो 100 से तो कम ही आता है ना, क्योंकि 100% खुद ही 5 है, उससे तो कम ही आता। तो सर यहाँ पर आपका 6 है
तो यहाँ पर इसको बांट सकते हैं। सबसे पहले क्या कर दिए, 100% को अलग कर दीजिए, है ना। 5 स्वयं 5 का 100% है तो अलग कर दिए, बचा कितना 1/5। ऐड करेंगे तो फाइनली यही आएगा ना। तो सर इसका मतलब क्या हो गया 100%। 5 का कितना परसेंट है 100%, है ना। मेरे पास अगर 10 रुपया है तो मेरे लिए 100% है ना। तो सर ये 100% का काम हो गया, इसीलिए बांट दिए, अलग कर दिए, क्योंकि ये 100% का काम हो गया। तो जो भी आंसर होगा वो 100% से अधिक ही होगा। और ये पता है कि 1/5 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 20% होता है। अब इसको मेन ध्यान देना है इसके ऊपर, क्योंकि हम लोग 100% का काम कर चुके हैं, मेन इसका काम कर चुके हैं हम लोग 100% का, मेन ध्यान देना है हमको इसके ऊपर। तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 करते हैं, ठीक है। तो इसको 100 नहीं करेंगे, बताएं अभी कि 1/5 का कितना परसेंट है 20% है। तो हम लोग निकालेंगे कि 98/76 का कितना परसेंट है। अगर ये 20% है तो 100 + 20 कुल मिला करके 120% आता है, ठीक है। तो हम लोग ये निकाल रहे हैं 98,276 का कितना परसेंट है, ठीक है ना। सर आपके पास 2 ऑप्शन बचा था, 176 और 154, ठीक है। तो सर अगर 98,276 निकालिएगा ना तो 36 पॉइंट कुछ आएगा। अगर इंटू 100 कीजिएगा तो 36 पॉइंट कुछ आएगा आपका। सर ये अप्रोक्स में हम लोग कैसे निकालनी है समझिएगा। सर 276 का 50% क्या होगा, मतलब आधा। 276 का 50% 138 होगा। तो क्या ये 138 है, नहीं ना। सर जब पता चल रहा है कि 50% कितना है 138, तो सर 54% कहां से हो जाएगा, है ना। सर यहां पर अगर आपका रहता, सुनिए, यहां पर रहता आपका 138 कि 138 276 का कितना परसेंट है 50% है, तब मारते हैं आंसर कितना 100% प्लस 50%, 150% मारते हैं। तो सर ये जितना ज्यादा होगा 50% से उतना बेसी आएगा। सर ये जितना कम होगा ये 50% से उतना कम आएगा। तो सर ये जो आया मेरा 98, ये कम है ना 138 से, तो 50% से कम तो इकलौते यही, वो तो होगा नहीं। समझ में आया, ठीक है। जैसे एग्जांपल समझिए, नया एग्जांपल दे रहे हैं। चार 488 528 का कितना परसेंट है। सबसे पहले ये पता चल रहा है कि 100% से बेसी होगा, है ना। थोड़ा से देंगे, है ना। कितना होगा, कम होगा ना। हाँ सर 488 528 से 528 का कितना परसेंट है 100% से तो कम होगा ना, क्योंकि 528 स्वयं खुद ही 100% है। तो 488 528 का कितना परसेंट है वो निकालना है, ठीक है। तो आंसर 100% से कम आएगा। क्लियर है यहाँ तक। अगर इसको हम कर दिए ये 688, अब आंसर कितना आएगा 100% से बेसी आएगा। सर कितना अप्रोक्स समझिए, इसको सबसे पहले 100% काट के अलग कीजिए। 500 इसमें से 528 को अलग करेंगे, ठीक है। इसमें से 528 को अलग कर देंगे तो कितना बचेगा, 8 में 8 जाएगा तो 0, और ये कितना 6, और ये कितना 1, ठीक है। तो 160 बचा। 160 528 का कितना परसेंट है सर 100% का काम हम लोग कर चुके हैं, जो भी आएगा उसमें ऐड कर देंगे, है ना। सर 10% कितना 52.8। किसी का भी 10% निकालने के लिए एक के बाद पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है। तो ये 10% हुआ, 10% ये हमको निकालना है 160 कितना परसेंट है सर इंटू 3 कीजिए, है ना। ये 52 है, ठीक है। सर 10% कितना आ गया आपका 52.8 आया। हमको जाना है किससे करीब 160 के करीब। तो सर 100 यहाँ पे 3 करेंगे और यहाँ पे 3 करेंगे। क्यों सर 3 से क्यों करेंगे? अगर 4 से करेंगे, अगर गलती से यहाँ से 400 कर दिए, ठीक है, तो क्या 160 से बेसी नहीं भाग जाएगा। ये 8, ठीक है। सर यहाँ देखिए 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये 2 हुआ और ये 8 हुआ, 8 3 11 1 हुआ, और ये कितना 200 और 1 2 20 और 1 21।
तो सर हमको 160 निकालने, तो आगे भाग गया ना। तो क्या 40% कभी होगा क्या? नहीं ना सर। 30% कीजिए। 30% क्यों? अप्रोक्स में आएगा, कम आएगा सर। इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका? इंटू 3 छोड़िए, इसको हटाइए। 52 तिया 156 होगा। तो ये इंटू 3 मतलब सर ये 30% के लगभग में होगा, है ना। 160 निकालना है ना सर। 30% मेरा कितना आ रहा है? कुछ 56 आ रहा है। ये 30% के लगभग में होगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कि 628 528 का कितना परसेंट है? 688 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 528। इसको कर लीजिए, 130 के लगभग में आएगा। मोबाइल से कर लीजिए कोई भी, इसको मोबाइल से करके देखिए तो कोई भी एगो कितना आ रहा है देखिए तो 130 के लगभग में ही आएगा, ऐसे नहीं जाएगा। कितना आ रहा है? आ रहा है देखिए आ गया। तो आप लोग को करने की जरूरत नहीं, आप लोग को अप्रोक्स पहुंचना है, समझे? 130 आ रहा है ना। तब अपने मन से देते हैं कुछ भी, समझे? आप लोग अपने मन से देते हैं। सर लॉजिक पता होना चाहिए, अप्रोक्स निकालना है आप लोग को। समझ में आया? ना समझिएगा सालू, समझ में आया? बुझाया ना? तो कोई एगो नंबर बोलिए, अपने से बनाने ट्राई करते हैं हम लोग। अरे अच्छा क्वेश्चन कीजिएगा तब तो दिमाग लगेगा। खराब क्वेश्चन कीजिएगा तो कहाँ से दिमाग लगेगा आप लोग का? 1 घंटा यही क्वेश्चन। कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 दिन में एक क्वेश्चन होगा, समझे? जब ब्याज का ब्याज निकालेंगे ना तो पहले ब्याज निकलेगा, फिर ऊपर ब्याज निकलेगा, वो अगला दिन निकलेगा, समझे? आपको बता देते हैं इसमें आगे चल के ऐसा क्वेश्चन है ना। बोलिएगा तो हम स्किप कर देंगे, काट देंगे उसको, समझे? इसलिए चुपचाप कीजिए, एग्जाम में आएगा, ठीक है? अच्छा केवल प्री में आप लोग का ये पूछ दे, ठीक है? केवल प्री में सर कुछ छोड़िए, आप लोग को सर एक क्वेश्चन तो प्री में पूछा जा सकता है ना। कोई भी नंबर ध्यान, कोई नंबर बोलिए तो, ऊपर नीचे बोलिए तो। 798 620। सर ये क्वेश्चन रहेगा आपका कि 798 620 का कितना परसेंट है। क्या सर ये इजी क्वेश्चन नहीं है? इजी है ना, प्री के लायक तो है ना। वो था मेंस के लायक, ये प्री के लायक। मेंस का क्वेश्चन करते करते प्री अपने आप निकल जाता है। जब कोई सीजीएल तैयारी करता है ना तो गधा है, वो सीजीएल तैयारी करता है। वो सीजीएल मेंस का तैयारी करना चाहिए उसको, समझे? क्योंकि सीजीएल मेंस का तैयारी होता है, प्री का नहीं होता है। मेंस का करते करते प्री अपने आप निकल जाता है, समझे? देखिए आप सर इसमें 600 जो भी आंसर होगा वो 100% तो बेसी होगा, ठीक है? तो 620 का तो काम हो गया। बचा कितना? 8। ये कितना बचा? 7 और ये 1, मतलब सर 178 बचा ना, ठीक है? 100% का काम हो गया। क्योंकि पता है सर इसमें जो 620 छुपा हुआ है ना वो 620 का 100% है। खाली ये पता करना है 178 इसका कितना परसेंट है। समझ में आ रहा है ये वाला? ठीक है। अब देखिए 10% कितना? 62, ठीक है सर। अगर देखिए 178 के करीब जाइए, ठीक है? 178 के करीब, ये 62 को पकड़िए, इससे करीब जाइए सर। अगर 4 भागे ना तो बहुत जाएगा। 62 इंटू 4 240 प्लस भाग जाएगा ना। 3 बार में कीजिए, सुनिए 3 बार में, सुनिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए, एकदम अप्रोक्स में एकदम सही बताएंगे। अगर सुनिएगा तो समझ सुनिए। देखिए सर 10% 62 हमको निकालना है कितना? 178। 10% 62 होगा 30% 186। 30% 186 होगा ना सर। 30% मेरा कितना आया? इसका मतलब सर ये तो पता चल गया कि जो भी आंसर होगा वो 130% से तो कम ही होगा, है ना? क्योंकि ये कुछ 86 भाग गया, सही है। अब देखिए यहां पर सर हम लोग को 178 तक पहुंचना था, ना कि 186 तक,
सब पीछे जाते हैं अब, ठीक है। देखिए एकदम अगर एग्जामिनर गंदा खेला करते तो मैं अप्रोक्स, देखिए इतना गंदा देगा ही नहीं, कभी नहीं देगा, ठीक है, मेंसूम नहीं देगा, है ना। अगर मूड खराब हुआ, घर में बीवी से लड़ाई करके आया हो तब दे देगा, ठीक है। अभी सुनिए 620 का 1% कितना? 6.2, ठीक है 6.2। 10% निकालने के लिए क्या करें, यहाँ बाद में उठाइए, यहाँ देखिए ध्यान ऊपर देखिए, बाद में उठाइए। 620 का 10% 62 हुआ, 1 पॉइंट लगाते हैं इधर। जैसे किसी भी नंबर का 10% निकालने के लिए यहाँ पॉइंट लगाते हैं, 1% निकालने के लिए यहाँ पॉइंट लगाते हैं, तो 1% निकल गया 6.2, है ना। तो सर 1% माइनस जाइए इसमें, 6.2 माइनस जाइए, ठीक है। अगर 6.2 माइनस जाएंगे, 1% माइनस जाएंगे, ठीक है, तो 186 में 6 गया तो 180 आएगा, और ये 0.2 गया मतलब 179.8। 180 में 0.2 जाएगा तो 179.8 आएगा, है ना। हमको निकालना कितना था? 178 निकालना था। मतलब सर 29% ये आ रहा है, ये आ रहा है ना सर, 29% ये आ रहा है। इसका मतलब आंसर 29% से भी कम होगा, है ना। अप्रॉक्स में क्या होगा पता है? 128 पॉइंट समथिंग आंसर होगा। कोई करके देख लीजिए इसको, 100 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए इसको। आया? हाँ? चालू आया, भैया, है ना। तो आप लोग को पहले बोल रहे हैं परसेंटेज, अप्रॉक्स। अरे कंपटीशन बहुत भयानक सब्जेक्ट है कंपटीशन। अगर कोई सही से पढ़ाए तो समझे। मास्टर बहन सब खाली पढ़ाई ले, पता है क्या? हाँ बाबू बताओ तो ये यहाँ पर 500 है, ठीक है, ये 500 है, ये 700 है, कितना परसेंट अधिक है? 200 अधिक है 500 में, इंटू 100, ये गया 40। अबे ये सब कराओ ना, ये सब दिमाग तो इसमें खराब होगा ना। एक दिन में एक क्वेश्चन, दिमाग तो इसमें खराब होगा, समझे। बुझाया सबको ये वाला? एक और करना है क्या? किसी का मन है कुछ देने का अपने मन से? वो करा देंगे, लास्ट में करवा देंगे। अच्छा जैसे एक क्वेश्चन हम देते हैं, ठीक है, दिमाग लगाइए, ठीक है, बोलिएगा देंगे, देगो। हाँ सर, लीजिए सर। आज थोड़ा ये सीख गए ना, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो आगे बहुत सारा ऐसा मिलेगा क्वेश्चन, तब करते जाएंगे, ठीक है। अभी सीख गए ना कैसे कैसे करना है। चलिए ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40। चलो एक एक क्वेश्चन, कितना टाइम हो गया जी? 12। देखिए क्या लिखा हुआ है। अबरी यदि किसी संख्या के 427.27% के 1/3 साथ जोड़ा जाता है, क्या लिखा हुआ है यार कि संख्या के, अच्छा ये वाला स्वयं तो पढ़ने भूल गए। बस त्यानंद, बस 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 पूरा फॉर्म में चल रहे, बस लगता है पुष्पा लाइब्रेरी पूरा काम आ रहा है। नहीं बैठ के पढ़ रहे हैं ना अभी। कितना बजे तक? कितना से कितना बजे तक? 5 बजे आते हैं, 10 बजे आते हैं रतिया में। हाँ सर, उनको फोन करते बार अरे तो वहाँ बैठते हैं तो डिंगवा कहना हकते हैं कि कहाँ पढ़ रहे हैं, चिल्लाते हैं ना। तो वहाँ सब कुछ पढ़ता है सर, तो वहाँ कैसे चिल्लाइए? एक बार चिल्ला दीजिएगा, समझे, ऐसे नहीं। बाहर में जो बैठता है क्वेश्चन, ना जैसे क्वेश्चन अचानक क्या हुआ ना कि एक बार जाइएगा, समझे। सुनिए
सबके सामने हमारा वीडियो देखने लगिएगा। वो तो करते हैं। वो करते हैं ना, ठीक। अचानक जाइएगा ना ऐसे चिल्ला के बोले, ऐसे फ़ोन करके कोई आवाज़ नेटवर्क प्रॉब्लम बोलिएगा, समझे। आवाज़ तो 2-4 बार आवाज़ नहीं आ रहा है ना, धीरे धीरे लर्नर्स पढ़ने पड़ रहे हैं, लर्नर्स पढ़ने ऐसा बोलिएगा, समझे। धीरे धीरे करके अचानक बोलिएगा, अबे लर्नर्स पढ़ने बोले सुनाई दे रहा है, समझे, तो जोर से बोल दीजिएगा, समझे, सब लोग सुन लेगा। एक दो बार चिल्ला दीजिएगा ऐसे करके। भगा देगा सर। हाँ, लाइब्रेरी के पास सब पढ़ रहा है, वहाँ सबका डिस्टर्ब। क्या चीज़? किसी का फोन आता है, पोस्टर लगा फटा पोस्टर निकला हीरो। आज बड़का पोस्टर लेकर के जा रहे थे ना, ठीक है, तो हमारे सौरभ पकड़ लेते, वहाँ लगाते जो है सौरभ पकड़ लेते, तो बाइक वाला आ रहा था, सौरभ बोलता है, अबे ढंग से पकड़ो, फाड़ते हुए निकल जाएगा। फटा पोस्टर निकला हीरो। तारीख कितना है आज? 16, 17, 18 को जाएंगे, 19 को छुट्टी है। 18 आने की डेट है। हाँ, 18 को जाएंगे तो थोड़ा आने के बाद फिर पैर और दबाएंगे नहीं? 18 संडे। यस। अच्छा, आपका पारसनाथ में वहाँ पर सुने कि 60 या 70 टका में मिलता है पूरा भरपेट खाने का? ऊपर में? नहीं, दोनों टाइम मिलता है, ऊपर मिलता है, नीचे ही मिलता है। ढाबा है ऊपर में। ऊपर ढाबा? 10 वाला फ्रूटी 40 मिलेगा ऊपर। कितना मिलेगा? 40 मिलेगा। यहाँ नीचे का क्या बोल रहा है? 10 रुपये ये 20 में 20 में 40 में। के थोड़ा पीछे ना, हाँ। वहाँ पे दाल चावल वगैरह 50 रुपया लेता है। ऐसा ऊपर तो चढ़े ऊपर? साला एको बार न चढ़े हैं, गए हुए हैं एको। कुछ लेके जाना सर, पानी वो नहीं यहीं से लेके जाएगा, वहाँ जाइएगा तो 20 वाला 40 में देगा, यहीं शुरुआत में ही मधुरा। हाँ। हो जाता है सर, जितना आगे चलेंगे 40 टका पकौड़ी खाइएगा, 5 टका। जैकेट पहन के जाइएगा ना, हाँ। वो लोड हो जाता है वहाँ पे, वो लगेगा कहाँ फेंक दे। मतलब पूरा गर्मी? हाँ, इतना मतलब भारी लगेगा। आपको मोजा भी भारी लगने लगेगा। सर बड़ा डर लेगा, इतना क्या कर रहा है, हम लोग नहीं बुझाते। हम तो बोले कितना किलोमीटर है यहाँ से? 12 किलोमीटर है ना ऊपर? 13 ना? देखिए, अगर 13 किलो, देखिए 2 अगर 12 किलोमीटर होगा, है ना, जैसे अगर 12 किलोमीटर होगा तो हार्डली चढ़ने में हमको 12 मिनट लगेगा, और 13 किलोमीटर होगा तो 13 मिनट लगेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, हम 1 मिनट एक्स्ट्रा चल सकते हैं। ऐसे थोड़ी सीधा। मजाक लगता है आप लोग को। आप ऊपर चढ़ने के बाद फिर ढल जाएंगे, घोड़वाले पहुंच जाएंगे, ठीक है। अगर आप 6 बजे चढ़ेगा तो आप 12:30 बजे तक ऊपर पहुंचिएगा। ऊपर चढ़ेंगे? हाँ, आप उधर से रिटर्न आइएगा तो लगभग 6 बजे। देखिए उस फिर 4 को पहलवान चाहिए कम से कम उठाने के लिए हमको, समझे, है ना? बाइक से आ जाएगा वापस। बाइक से ना जाएंगे वापस आने और आने टाइम सोने बाइक से आने टाइम बड़ी ढलाव रहता है, साला डर लगता है। बहुत डेंजर रहता है सर। नहीं सर, कुछ नहीं होगा। मात्र 3000 में नीचे आ जाइएगा। गलती से हल्का क्लचवा से बेसी एक्सीलेटर मरा गया ना, समझे, नहीं सर, नहीं सर। तो अगला दिन वहाँ पढ़ाने के लिए किसी जगह खोज रहे होंगे, है ना, कि मैं तो गया, ठीक है। सिर्फ बोल, एक बार आप जाके देख, सिर्फ बोलने का। हाँ, हाँ, एक बार जाके देख। क्या चाहिए सर? हाँ, ज़्यादा लगता है, कम लगता है। लेकिन एक चीज़ है कि जो भी सामान ऊपर में मिलता है सब महंगा मिलता है। हाँ, उतना ऊपर चढ़ करके लेके जाता है बेचारा लोग, वही बात। ये तो पक्का है सही। पानी पूरी न चले वहाँ पर नॉनवेज में मान नहीं है ना? नहीं, वहाँ लस्सी तो मिलेगा ही नहीं, लस्सी। नीचे में कुछ नहीं सर, नीचे ऊंचे कुछ नीचे भी नहीं। कहीं भी नहीं, पूरा मधुबन में कहीं नहीं। मधुबन मोड़ के पास से है ही नहीं। स्कूल ट्रिप से गए थे ना, हाँ। वो बना था पहाड़ के नीचे। कहाँ गए हम? लाभ नहीं है, छुपा बना लियो। ऐसा पर्वत धर्मेश्वर वाली खर भर देगा सर, माने तो बना ली बस।
चलिए आखिरी क्वेश्चन करते हैं। ये हो सर वो टाइम ले लेगा। अरे ये और टाइम लेगा, देखिएगा ठीक। बस सालनी बस, हंसते हंसते प्राण निकल जाएगा क्या? हाँ घरवा उनका वही है ना। उनका पड़ोसी है कैसा, ज्यादा 10 किलोमीटर दूर है। उस हिसाब से बेंगाबाद मेरा बगल में है। चलिए आप एक दूसरे पड़ोसी है। रक्षाबंधन क्या चीज? सही में पड़ोसी सर। आप एक्सेप्ट भी है सर। पालगंज है सर। रांधे लगे कुमार लाल, रांधे लगे मतलब पालगंज है दोनों? नहीं सर, तब मतलब सही पापा जानते हैं इसके पापा को, अच्छा खासा दोस्ती है उनका। फैमिली फ्रेंड, फैमिली फैमिली फ्रेंड। चलो इरंग इरंग किट हो करे जिसमें सबासी क्या हुआ, तुरंत मनवा में कुछ और आ जाता होगा। लड़के लोग कुरफा देते हैं, उनका नहीं बगल वाला का। ठीक है देखिए सर, हम क्या सोच रहे हैं आपको जानते हैं। ओहो हम तो उमरिया से गुजरबे नहीं किए है ना। नहीं सर, गुड्डा इनका उम्र सब नहीं तो बोल देख रहे हैं आप। आइए आइए, बोलिए पढ़ाई करना है क्या? बात करें, लेकिन देखिए कितना टाइम हो रहा है? 12-15। 10 मिनट टाइम दीजिएगा हमको, और 10 मिनट टाइम दीजिएगा क्योंकि क्लास के बीच में हम कहीं जाते नहीं है ना। खैर 10 मिनट हमको टाइम दीजिए। अगर आप भी इसमें ज्वाइन किए हुए रहेंगे और कोई आएगा और पढ़ाने के निकल जाएंगे 10 मिनट हम कहीं और, तो आपको भी खराब लगेगा कि टीचर छोड़ के चला गया है ना। 10 मिनट बैठिए, यहीं बैठ जाएंगे, क्या दिक्कत है? आराम से सब लोग फ्रेंडली है, बोलिएगा तो ये लोग खिला भी देंगे आपको। चलिए यहाँ सुनिए, ये नया बैच है समझे, इसीलिए देखिए न्यू बैच में कल आगमन हुआ उनका, आज आगमन हुआ इनका, कल होगा आपका। ठीक है चलिए यहाँ देखिए 43 नंबर क्वेश्चन। ठीक है फाइनली आप लोग का आज एक क्वेश्चन हुआ 1 घंटा में, अच्छा लगा? ठीक है समझ में आया ना, दिमाग बहुत तरीका से खुला कि असलियत क्या है। ठीक है वास्तविकता क्या है, सालू समझ में आया ना? आज बहुत कुछ सीखे होगे, पहले दिन हम पूरा हुड़कट के पूछे। ठीक है चलिए यहाँ आइए, क्वेश्चन है आपका, नहीं पूछना हक बनता है जी, नहीं पूछिएगा सीखिएगा कहाँ से। देखिए ये आपका है सीजीएल प्री का, सॉरी मेंस का। ठीक है क्या लिखा हुआ है देखिए, इसका दिनों याद है हमारा साला 2018 में, 2018 का ये देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है यदि किसी संख्या के 427.27% को, यहां पर क्या है को, मतलब पहले उधर को निकाल ले। ठीक है किसी संख्या, वो संख्या क्या है x। ठीक है x के 427.27%, ये x है ना सर, x का सबसे पहले क्या 427.27% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? सुनिए ध्यान से, 400 का फ्रैक्शन वैल्यू 4 होता है। 400 का फ्रैक्शन वैल्यू 400/100 मतलब 4 है ना। इसको तोड़ेंगे कितना बार में? 400% प्लस 27 पॉइंट, इसका हो जाएगा 400/100 4 नारायण को इसका 3। दयानंद को अभी कोई बोलिएगा, दयानंद फिर ऐसे कर देंगे मैं झुकेगा नहीं साला। एलसीएम आइए, एलसीएम आया 11। ठीक है यहां देखिए एलसीएम आया 11, ये 44 प्लस 3 47। ठीक है कितना हो जाएगा आपका? 47। फ्रैक्शन वैल्यू होगा ये वाला। तो आपको क्या बोला गया है, किसी संख्या का ये परसेंट, इसका मतलब क्या होता है 47/11, उसी संख्या के क्या लिखा हुआ है 1/3 के साथ, उसी संख्या के 1/3 के साथ जोड़ा जाता है ना। तो यह कितना आ जाता है 12,900 सर, 12,920 सही हो जाता है ना। सही है, किसी संख्या का 47/11 को
उसी संख्या के 1/3 के साथ जोड़ा जाता है तो क्या हो जाता है 12,920। और अब खाली करना क्या है, अब ये है आपका, यहाँ खाली था कंपटीशन का, इसके बाद है आपका क्लास 5, 6, 7 में जो कैलकुलेशन सीखे थे वही एकदम ले सकते हैं, जरूरत नहीं है वैसे, फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, ठीक है ले सकते हैं। देखिए इसमें आएगा एलसीएम 33, ठीक है इसका, अब सर कितना बार में, 3 बार में, तो 47 तिया 40 तिया 120 और 7 तिया 21 141, ठीक है। कैसे देखिए ऐसे काहे देखे लगते हैं, सालों लगता है किडनी मांग दी है, ठीक है। 40 को पहले देखिए इसको किए, देखिए इसको लिख सकते हैं 40 + 7 × 3, 40 × 3 कितना 120, 7 तिया 21 141, ठीक है, इसीलिए मल्टीप्लाई किया 141 और ये हुआ 33, कितना बार में 11 बार। हाँ मतलब x लिख देंगे, ये कितना आ रहा है आपका 11 बार जा रहा है ना, तो ये 11 मल्टीप्लाई करेंगे 141x + 11x, और ये यही उतार देंगे, बार बार उतारिएगा नहीं। अब 141 + 11 कितना हो जाएगा आपका 152/33, x = 12,920, ये है ना। बोला पूछा क्या गया है, मूल संख्या का 20% निकालें, मूल संख्या का 20% निकालें, ठीक है। अब आप लोग को यहां से करना पड़ेगा थोड़ा कैलकुलेशन, लेकिन आप लोग को एक चीज हम सिखाते हैं पहले, ठीक है, कि एग्जाम में क्या करना है। सबसे पहले ऑप्शन लिखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है 561, 300, तीसरा 400, 510, यही है ना, ठीक। चलिए सुनिए मेरे बात को, ये वाला और ये वाला ऑप्शन होगा ही नहीं, ये कैसे नहीं होगा, सुनिए मेरी बात। सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है, वह संख्या का 20% निकालना है। पहले वो संख्या तो निकालना है, संख्या क्या है मेरा x है ना, तो x जो निकलेगा वो क्या निकलेगा 33 जाएगा उधर, तो होगा 12920 इंटू 33/100, ये होगा ना। अब ये संख्या नहीं निकालना है, इसका 20% निकालना है, ये बोला गया है ना कि उस संख्या का 20%, मतलब इस संख्या का 20% मतलब 1/5, ये निकालना है। ये है आपका फाइनल आंसर, ठीक है सर। ये अब निकालना, मैच कैसे करना है, एग्जाम में कैसे करना है, सुनिए सर। ये वाला देखिए, ये इसमें आपका क्या 11 छुपा हुआ है और ये 3 छुपा हुआ है, 11 छुपा हुआ है और 3 छुपा हुआ है ना, ठीक है। ध्यान से सर, जो भी यहां सुनिएगा सर, क्या ये ऊपर में जो 11 है सर, क्या जो ये ऊपर में 11 है नीचे में किसी से कटेगा क्या, नहीं ना। इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो 11 से मल्टीप्लाई करके ही आएगा, है ना। मतलब जो भी आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा, है ना। जैसे सुनिएगा 4 × 11 जो 44 आता है, इसका मतलब ये 11 से कटता है ना, और 4 से भी कटता है, जिससे मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो इंडिविजुअली मतलब अलग अलग इससे और इससे तो कटेगा ही ना। जैसे अगर 3 × 7 × 4 × 5 जो भी रिजल्ट आएगा सर वो 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, क्योंकि उसी से मल्टीप्लाई करके ही तो लाए हैं, ठीक है। तो सर ऊपर में 11 बचेगा, वो कटेगा ही नहीं किसी से नीचे से, तो ऊपर में जो 11 है उसका वो आंसर में 11 का मल्टीपल ही होगा। जो भी आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल तो होगा ना, क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई करके ला रहे हैं। समझ में आ रहा है ये वाला बिट्टू, जो भी होगा वो 11 का मल्टीपल ही होगा। 11 का मल्टीपल चेक कैसे करते हैं, ABCD मतलब 4 को अगर नंबर दिया हुआ है, सुनिएगा 11 का मल्टीपल चेक कैसे करते हैं। अल्टरनेट का सम, अगर अल्टरनेट के सम के बराबर है तो वो 11 का मल्टीपल है। एक और होता है बट अभी यही कीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल लेके बता
याद रखिए, बोले अल्टरनेट का, या सुनिए, अल्टरनेट का सम अगर बाकी 3 के साथ कौन सा है 8, 3 और 8 कितना हुआ 11, ठीक है। जैसे ऐसा मत समझिए ये ऐसे कर देते हैं, चला 11 11 कर लेंगे, देखिए 11 मल्टीपल चेक करने के लिए 3 और 9 12, 7 5 12 12 बराबर आ रहा है ना, मतलब ये 11 से कटेगा, ठीक है। 3 को भी हो सकता है, नंबर 3 को भी हो सकता है, जैसे ऐसे देखिए 9 8 8 9 1, ये लिख दिए 8 और 1 9 और ये 9 बराबर आ रहा है ना, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। इसमें देखिए 11 का मल्टीपल चेक करना है हमको, 5 और 1 और 6 है, मतलब ये कट रहा है 11 से, 3 और 4 7, बीच में 7, मतलब ये भी कट रहा है, 4 3 7 ये 2 है, ये नहीं कटेगा, 5 0 और ये 1 कटेगा क्या, नहीं, तो वो दोनों नहीं कटेगा, पहले ही छाड़ दिए। अब मेरा बात आगे सुनिए, फिर भी ये दोनों में फंसे ना, आप देखिए, हाँ तो ये 11 काम हो गया। अच्छा ये जो 3 है इसको भी कोई काटने वाला पैदा हुआ क्या सर, ये 5 से तो कटेगा नहीं, नहीं ना सर, ये 3 ये 152 को काटेगा क्या, नहीं ना सर, ये इससे भी नहीं कटेगा, मतलब ऊपर में 3 तो रह ही जाएगा, क्या 152 को काटता, ये 3 काटता है 152 को, नहीं ना, मतलब सर जानते हैं ये जो 152 कट रहा होगा ना वो इसी से कट रहा होगा, क्योंकि सर ये आंसर में पॉइंट है क्या, सारे याद रखिए आंसर में पॉइंट है क्या, नहीं ना, जब आंसर में पॉइंट ही नहीं है इसका मतलब नीचे में कुछ नहीं बच रहा होगा, पूरा कट रहा होगा, यही ना। तो सर यहां पर देखिए अब 11 का मल्टीपल चेक कर लिए, अब 3 का मल्टीपल चेक करेंगे, 3 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं, सारा डिजिट का सम अगर 3 से कट रहा है तो वो नंबर 3 से कट रहा है, सारा नंबर का सम, जैसे सर सबसे पहले 3 का पेयर बनाए, काटते जाइए, 6 आता है 3 में, हटाइए 5 और 1 6, कटेगा ना, कट जाएगा, यहां देखिए 3 हटाइए 7 4 11 आता है 3 का टेबल में, नहीं, यही आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन था ना, अरे ये सब क्वेश्चन कीजिएगा, एक दिन में 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ही हो पाएगा, समझे, हाँ क्वेश्चन नंबर 43, कहां से स्टार्ट है हो, यहां से हम पहले बता दे रहे हैं, घटिया के जैसा मत पढ़िएगा, अगर कंपटीशन पढ़ रहे हैं तो लेवल अपना हाई ही रखिए, क्योंकि एग्जाम में हाई ही आएगा, और इसको मल्टीप्लाई मत कर लगिएगा एग्जाम में, ठीक है, सब बता देते हैं, एग्जाम में मल्टीप्लाई मत कर लगिए, मैं तो मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, एग्जाम में बोलेगा मैं तो नौकरी नहीं दूंगा, देखिए हमारे बच्चे इतना सेफ तो हम भी अपना मोबाइल नहीं उठाते, हाँ ये बात तो है, फूट गया तो सुनना पड़ता है। 128 ठीक है सर, मैथा पढ़ते दिमाग खराब हो गया है कि 1:28 हुआ है, बोलते हैं 128, 12 बजे कहाँ से देख लिए यार, वो दू था ना, ये दू कॉमन ले लिए थे, कितनी खुशी की बात, 1 का डबल दिखेगा तो। लिवेन समझ में आया, वेरी गुड बाबू। देखिए किसी को भी तकलीफ हो केवल एक ही काम करें, वो YouTube में वीडियो देख ले, हाँ अगर नहीं समझ में आए तब 11 से वो दुकान बीज भंडार में जाएं, है ना, उसमें खाद खरीदें, और उसको अच्छा से पानी मिला करके, घोला बना करके सुबह सुबह
क्या होगा उसके बाद? उसके बाद मैथ का आप लोग बाहर हो। नया आत्मा का जन्म होगा। वैसे कौन सा खाद? कौन सा खाद? बनाया? ठीक है। बाकी लोग छुट्टी है, ठीक है? रुकिएगा ना। जिनका पेमेंट बाकी है वो कर दें, निकाल दें, जो अस्पताल चले। सुनिए, यहाँ पर सब लोग सब लोग का जिनका बाकी है निकाल देंगे। ठीक है, जिनका पेमेंट बाकी है पेमेंट करें जल्दी, है ना? बड़ा सुखार निकाल देंगे। क्या समझते हैं?